नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कंटिन्यूअसली 10% करके राइज हो रहा है। उस स्टॉक का नाम है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये वैसे तो इनकॉर्पोरेट हुआ था 1983 में, लेकिन इसका आईपीओ आया था 2023 में। मीन्स जो स्टॉक्स की ट्रेडिंग वगैरह है, लिस्टिंग हुई थी वो 28 दिसंबर 2023 में हुई थी। तो अप्रोक्स 1 ईयर के अबाउट हो गया है इसको, और उसमें से अभी ये कितना इंक्रीज हुआ है वो भी हम ग्राफ्स के थ्रू देखेंगे। उससे पहले हम इसका देख लेते हैं कि ये काम किस किस फील्ड में कर रहा है। ये कंपनी बेसिकली एरोस्पेस कंपोनेंट्स, टरबाइंस, इनकी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाईज में काम करता है। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ये जो भी इक्विपमेंट्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में। और इसके बिजनेस के और की हम बात करें तो हाईली इंजीनियर्ड कॉम्प्लेक्स मिशन एंड लाइफ क्रिटिकल हाई प्रिसिशन फोर्ज एंड मशीन कंपोनेंट्स हैं। 3D रोटेटिंग एयरफॉयल ब्लेड पोर्शंस ऑफ टरबाइन इंजन्स, जो भी दूसरे क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, गैस, न्यूक्लियर, थर्मल टरबाइंस के, ये सब जो है कंपनी इन सब का बिजनेस करती है। और 14,000 क्वालिफाइड पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं इनका। मीन्स बहुत वास्ट पोर्टफोलियो जो कि 1983 में स्टार्टिंग हुई थी, तो ऑब्वियसली इसका मार्केट भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसके प्रोडक्ट्स को डिटेल में देखें, इंडस्ट्री वर्टिकल्स को, तो इसमें एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस है और एरोस्पेस एंड डिफेंस है। ये दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस में Q1 में फिजिकल ईयर 25 में 78% था और 85% जो था वो 22 में था। और कंपनी जो है वो फिक्स्ड एयरफोर्स, गैस पार्ट्स, ये सब जो है वो बनाती है। एनर्जी और ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो भी होता है, डिफेंस का भी बनाती है, एरोस्पेस का भी बनाती है। उसमें भी इसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और अब कंपनी जो है वो अपना एक्सपेंशन भी कर रही है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को तेलंगाना में भी स्प्रेड किया है और कंप्लीट हो जाएगा ये फिजिकल ईयर 26 तक। तब इसका जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। मीन्स फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो करेगा। इसका जो मेन फोकस है वो रेवेन्यू ग्रोथ है, 25 से 30% तक सिर्फ फिजिकल ईयर 25 में ग्रो करना। अब हम कुछ चार्ट्स को देख लेते हैं। तो 1 डे की बात करें हम तो 9.25% है, इंक्रीज हुआ है इसमें। और 1 वीक की हम बात करें तो 13.66% है। इसका हम 1 मंथ का देखें तो इसमें ये भी 13.70% है। और 1 ईयर की हम बात करें तो 122.48% है। ओवरऑल 103 मीन्स 103.03 है। और ये जो कि मैंने पहले भी बताया था 28 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था। तो मीन्स ओवरऑल एक अप्रोक्स 1 ईयर में देखे तो 100% से ऊपर का जो है वो इसमें फायदा हुआ है। और अभी भी ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। इसकी जो है वो स्टार्टिंग हुई थी 692.05 रुपीज से, और जो हाईएस्ट है इसका वो है 1981, अब तक का हाईएस्ट है। 19 जून 2024 को हुआ था। अब हम इसके कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। इसके जो भी फंडामेंटल्स हैं वो ओवरऑल देखें तो मॉडरेट है, ना कोई ज्यादा अच्छे हैं और ना कोई ज्यादा बुरे हैं। डेट की बात करें तो बिल्कुल जीरो है। पीई रेशियो की बात करें 126, जो जनरली 15 से अबव होते हैं तो उसको अच्छा एक्सपेंसिव कंसिडर करते हैं, और इसका तो 100 से अबव है। और पीबी रेशियो जो है वो अबव 1 सजेस्ट करता है कि कंपनी की जो एसेट्स हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो कैसे हैं। तो पीबी रेशियो इसमें 13.39 है, जो कि मॉडरेट लेवल पे। आरओई है 9.08%। ये भी ये शो कर रहा है कि एक जो प्रोमोटर्स हैं वो प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं। ईपीएस है वो 11.55 है, ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है मतलब। और डेट तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, बिल्कुल मिनिमम है। ये इसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड, इसमें कोई भी डिविडेंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है री इन्वेस्ट कर रही है अपने प्रॉफिट्स को ग्रोथ के लिए। जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था कि जो दो प्लांट्स है वो भी स्टार्ट कर रही है ये कंपनी। तो इसका जो भी फंड है
वो वहीं जा रहा है, इसलिए कोई भी डिविडेंड अभी नहीं दे रही है। नेक्स्ट है मार्केट कैप, तो मॉडरेट है ये भी। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो ये काफी अच्छा है। मीन 65% प्रमोटर्स के पास है और फॉरेनर्स के पास भी है, डोमेस्टिक है, पब्लिक के पास भी है। फॉरेनर्स जो है वो उनका इंटरेस्ट भी जो है इंक्रीज होता जा रहा है, अभी 9.74 हो गया है। और जो डोमेस्टिक है उनका भी 5.74 हो गया है। और पब्लिक जो है वो पब्लिक इसको बेच रही है, तो पब्लिक से कम हो गया है। और अभी अगर हम बात करें तो ये 14% भी इंक्रीज हुआ था ये 4 नवंबर को। 4 नवंबर की न्यूज है ये आज की। और इसमें 14% इंक्रीज हुआ था ये। 700 करोड़ का ऑर्डर मिला है इसे मित्सुबिशी नाम की जो भी कंपनी है वहां से इसको ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पूरे 700 करोड़ का। तो इसके राइज के पीछे ये बहुत बड़ा रीजन है। अगर हम इसको डिटेल में पढ़े तो आप लोग अभी देख सकते हैं, यहाँ पे मिंट का न्यूज है ये। और एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है। नेक्स्ट है मल्टीवेगर स्टॉक आजाद इंजीनियरिंग करेक्ट्स 22% फ्रॉम द रिसेंट पीक। 22% हुआ था ये 22 जुलाई 2024 को। ये भी जो है न्यूज आया हुआ है। ब्रोकरेज पॉइंटेड आउट दैट द कंपनी इज वेल पोजीशन फॉर हेल्दी अर्निंग ग्रोथ hosted by upcoming 95,000 M2 facility which promises clear execution visibility. ओके नेक्स्ट है इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखेंगे तो काफी अच्छा है। मीन्स 2020 मार्च 2023 से 2024 जो है वो वास्ट इंक्रीज भी हुआ है और जो डिक्रीज होने चाहिए थे वो डिक्रीज भी हुए। जैसे इक्विटी कैपिटल 2 से सीधा 12 इंक्रीज हो गई है, 12। रिजर्व्स हैं वो 202 से 633 हो गए हैं। बोरोइंग्स जो है वो 301 थी, अब 99 रह गई। इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी जो है वो काम कर रही है। और पहले 85 थी, अदर लिएबिलिटीज अब 113 है। और टोटल एसेट्स पहले 256 थे, अब 797 मीन्स बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करें तो इसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई है, 341 हो गई। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ओपीएम जो दूसरी इनकम है, इंटरेस्ट, डिप्रिशिएशन, नेट प्रॉफिट। और इसके साथ साथ इसका जो ईपीएस है उसकी वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। 2023 में 51 था, अभी 9.91 है। तो ये थोड़ा अलार्मिंग हो सकता है। और बाकी अगर हम कंपनी की बात करें तो ओवरऑल जो इसकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि इसकी वर्किंग है, एवरीथिंग इज रियली वेरी फाइन। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस, इस स्टॉक के बारे में पूरा एनालिसिस। और अगर आपको स्टॉक बाय करना है, सेल करना है, कुछ भी करना है, उससे पहले आप अपना पूरा प्रॉपर रिसर्च करें, डिटेल्ड एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। हमारे व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। अब आपको इसे सेल करना है, बाय करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। तो आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए और धमाकेदार स्टॉक के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी।